आप लोगों ने एक बहुत कॉमन फिलॉसफी सुनी होगी, एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसका नाम है सूफिज्म या सूफी या फिर तरीक़त या तसव्वुफ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर सूफिज्म असली में है क्या, और जो सूफिज्म का असली फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो क्या चीज़ है, और जो ओरिजिनल ऑथेंटिक सूफिज्म है वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। आप भी देखते रहिए, हम इससे बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूफिज्म के बारे में और उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसको हम लोग इरफान कहते हैं या फिर अंग्रेजी में नॉस्टिसिज्म कहते हैं। नॉस्टिसिज्म और सूफिज्म बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो मीडियोकर लोग हैं या फिर जो आप कह सकते हैं बर्र आज़म की इस तरफ के लोग हैं, उन सब ने इन दोनों फिलॉसफी, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को एक मान लिया, उन दोनों को एक समझ लिया और उसको वो गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप समझिए, और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो नॉस्टिसिज्म है या फिर जो तरीक़त है, उसका जो ख़राब फॉर्म है, उसका जो बिगड़ा हुआ फॉर्म है, वो तसव्वुफ है, यानी कि वो सूफिज्म है। सूफी लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत फिलॉसफी अपना ली है, कुछ हद तक कुछ चीज़ों में सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं और उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसमें उनका नफ्स शामिल हो जाता है। हालांकि आप समझते होंगे कि नहीं, वो लोग बस फिरते रहते हैं, वो फिना फिल्ला होना चाहते हैं, बस खुदा की राह में अपने आप को फना करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई दफ़ा उनकी नफ्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड अलग लग रहा होगा, थोड़ा-सा माहौल अलग लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अपनी नानी के घर आया हुआ हूँ, तो थोड़ा-सा ट्रैवलिंग की वजह से मुश्किलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा-सा आप मैनेज करेंगे, मैं जानता हूँ। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। नॉस्टिसिज़्म यानी कि इरफ़ान और सूफ़िज़्म यानी कि आप कह सकते हैं तसव्वुफ़। बात करते हैं, जो सूफ़ी है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ट्रेडिशन है, एक ऐसा कल्चर है, इसमें इंसान जो है वो घर-बार छोड़ देता है, जंगलों की तरफ निकल जाता है, चिल्ला-कशी करता है। चिल्ला-कशी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ में भी आता है, इसका एक अच्छे ज़ुमरे में भी आता है, लेकिन लोग इसे गलत वे में लेते हैं। क्या करते हैं, जो खाना पिया है, जो घर-बार है वो त्याग देंगे, जंगलों को निकल जाएँगे, शादी नहीं करेंगे, हर चीज़ को त्याग देंगे और फिर जंगल अपना लेंगे। इसको वो लोग कहते हैं हम सूफ़ी बन गए हैं, और कब बड़े-बड़े, मोटे-मोटे वूल्फ के कपड़े पहने रहेंगे, मतलब मोटे वूल के कपड़े पहने रहेंगे। ये सारी चीज़ों को वो लोग कहते हैं सूफ़ीज़्म है, और बस एक धुन में सवार रहते हैं और उसमें वो लोग गलत चीज़ें भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग नशा भी करते हैं, वो लोग कुछ गांजा और इस टाइप की गलत चीज़ें भी पीते हैं और सारी चीज़ों का इंटेक करते हैं, और वो समझते हैं कि हम खुदा की राह में हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो जायज़ है, ठीक है, और उसमें कोई अमल दखल नहीं। लेकिन होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिलिजन यानी कि आपका मज़हब, और एक चीज़ होती है जो कि होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के भी कई सारे फॉर्मेशंस हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी का सबसे उत्तम, सबसे ऊपर का फॉर्म है, उसे हम लोग कहते हैं इरफान या नॉस्टिसिज्म। नॉस्टिसिज्म जो है वो एक प्रॉपर पूरा सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, उसमें पूरा हिसाब से चलता है चीज़ें। और अगर आप जानना चाहते हैं नॉस्टिसिज्म के बड़े-बड़े उस्ताद, तो वो आयतुल्लाह बहजत या अली आक़ा क़ाज़ी या आयतुल्लाह ख़ोमेनी, ये सारे लोग जो हैं उसके बहुत ज़्यादा क्या क्या कह सकते हैं, वेल एजुकेटेड और बहुत बड़े आरिफ थे। जो इंसान सूफीज़्म में होता है और जो सूफ़ी परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं वो सूफ़ी बनता है। लेकिन जो नॉस्टिसिज्म या इरफान परफॉर्म करता है, उसको हम लोग उर्फ़ा या आरिफ कहते हैं। याद रखिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। उर्फ़ा जो होता है या जो आरिफ होता है, वो प्रॉपर अपनी ज़िंदगी जीता है, माशरे में रहता है, माशरे का हिस्सा बनता है। ऐसा नहीं होता कि वो सारी चीज़ें छोड़ के, तर करके कहीं भाग जाए, दूर चला जाए, ऐसा नहीं करता। वो ज़माने में रहते हुए सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। उसको हम लोग कहते हैं इख़लाक़ या एटिकेट्स। एटिकेट्स जो है वो है मेन बैकबोन किसकी, हमारी इरफान की या नॉस्टिसिज्म की। यानी कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो रहन सहन है लोगों के साथ, आपका जो बातचीत करना है, आपका जो लोगों से मिलना जुलना है, उसके बेसिस पे जो आपका इरफान है वो चलता है। बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप होती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी सी मुद्दत में बताना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि नशा करना, जंगलों में निकल जाना, शादी ना करना, गलत चीज़ों को इन्वॉल्व करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सूफीज़्म के ज़ुमरे में आती है, और ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें आपका मज़हब आपको इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अगर आप बिना मज़हब के स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है आप गुमराह हो जाएँ या गायब हो जाएँ। आपने सुना होगा एक बहुत फेमस जुमला है लोगों की कि बा खुदा दीवाना बा शरीयत होशियार। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शरीयत है उसके अंदर रहते हुए आपको स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म करनी है, सैर सलूक करना है, और फिर जो आप बनेंगे वो आप उर्फ़ा बनेंगे या आरिफ बनेंगे, और वो जो चीज़ है वो मेन इंक्लिनेशन की चीज़ है, वो आपको मकाम तय कराएगी, वो आपको बड़े-बड़े स्टेशंस पे पहुँचाएगी। वो चीज़ है जो उससे आप बड़े-बड़े स्पिरिचुअल स्टेजेस पहुँचेंगे। तो मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया कि जो सूफिज़्म है वो सही चीज़ नहीं है, और वो नॉस्टिसिज्म का बिगड़ा
हुआ रूप है। उसमें वो लोग कव्वाली पे नाचते हैं, पिए रहते हैं और उसमें गलत चीज़ें गालियाँ भी देते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं, बहुत गलत-गलत चीज़ें करते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, कुछ सूफ़ी के हाथ में करामत आ जाती है। करामत क्यों आ जाती है? क्योंकि वो लोग अपना थोड़ा-सा नफ्स मार लेते हैं और कुछ चिल्ला-कशी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल याद रखिए, अगर आप आग जलाएँगे ना तो आग जलेगी, चाहे वो कोई भी जलाए, चाहे वो अच्छा इंसान जलाए तो भी जलेगी, चाहे वो बुरा इंसान जलाए तो भी जलेगी। फ़र्क इतना है, बुरा इंसान जलाएगा तो वो पूरी शहर को जला देगा, अच्छा इंसान जलाएगा तो उससे रोशनी लाएगा, उससे खाना उस पे पकवाएगा, उससे गरीबों में खाना पकवा के बाँटेगा, उसका अच्छा इस्तेमाल करेगा। तो ये फ़र्क होता है, ये जो फ़र्क है ना, ये मील लाइन फ़र्क है दोनों चीज़ों में, अच्छाई और बुराई में, नॉस्टिसिज्म में और सूफ़ीज़्म में। तो इसका हमको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। थोड़ा-सा हिंड्रेंस आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा-सा मुझको आज एंटरटेन करेंगे, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, नानी के घर पे हूँ, तो थोड़ी-सी चीज़ें बदल गई हैं। और मेरे एग्ज़ामिनेशंस भी चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया, तो हम सबको चाहिए, हम सबको बस ऐसा नहीं कि गाना सूफ़ी का लगा लिया और सुन रहे हैं और बस उसमें डोल रहे हैं, नहीं, ये गलत है। हमको नॉस्टिसिज्म या फिर इरफ़ान की तरफ जाना है, उर्फ़ा या आरिफ़ बनने की कोशिश करनी है, सूफ़ी नहीं। सूफ़ी जो है वो एक बिगड़ी हुई शक्ल है, एक गलत शक्ल है, एक गलत नज़रिया है। आप समझ लीजिए कि जो लोग कुछ बाबा जो बस भांग पी रहे हैं और कपड़े उतार दिए, कपड़े त्याग दिए, सब गलत चीज़ें नहीं। हमको एक सोफिस्टिकेटेड वे में रहना है, दिन भर काम करना है, रात को इबादत करनी है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए दिन बनाया है काम के लिए और रात बनाई है आराम और इबादत या फिर उसकी वर्शिप करने के लिए। तो हमको उस उसूल से, उस हिसाब से चलना है, ना कि ये जो बाबा लोग करते हैं, ये जो गलत चीज़ें करते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाना है। याद रखिए, सूफीज़्म का रास्ता बहुत आसान है, आप बस जंगलों में निकल जाइए, कुछ ना करिए। बात तो तब है ना भाई कि आप घर पे भी रह रहे हो, फैमिली को भी संभाल रहे हो, कमा के भी ला रहे हो, बच्चों का स्कूल की फीस भी दे रहे हो, और घर का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हो, बच्चों की शादियाँ करनी है, उनका स्कूल की फ़ीस देनी है, अपनी खुद की कमाई करनी है, घर के चलाना है, सारी चीज़ करते हुए फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, नॉस्टिसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक पूरा अलग फॉर्मेशन है। मैं आपको तरीका नहीं बता रहा अभी, सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो बताइएगा कमेंट में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। तो वो ज़्यादा बड़ी बात है या बड़ी बात है आप जंगलों में निकल जाएँ और बस सब त्याग दिया और मोह माया त्याग दी? क्या है यार? मतलब फिर तो आप डरपोक और बुज़दिल और कमज़ोर हो कि आपको इतना, आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, अपना बैलेंस नहीं है कि आप चीज़ों को चला पाएँ। मैं तो यही समझूँगा ना, क्योंकि या फिर कोई भी आम शख्स यही समझेगा कि आपने सब त्याग दिया। त्यागना गलत चीज़ें बहुत अच्छा है, बिल्कुल त्यागें। जो खुदा ने आपको परमिशन दी है, एडवांस परमिशन दी है कि आप ये कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका स्क्रिप्चर है, चाहे गीता या कुरान या वेदास, जो भी आपका स्क्रिप्चर कहता है आप उसके हिसाब से चलें, लेकिन जो कि आपको परमिसिबल है वो करें और जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको ना करें। अब गाली देना कहीं पे भी परमिसिबल नहीं है, आप देते हैं। और अच्छी चीज़ें, घर पे रहना, पूरा एक शादी करके घर चलाना, वो चीज़ें परमिसिबल है, लेकिन आप फिर त्याग के जंगल जा रहे हैं। ये कौन सी मंतिक है, ये कौन सी अक्ल है? इस पे आपको सोचना चाहिए, इस पे आपको विचार करना चाहिए, इस पे आपको सोच विचार करके समझना चाहिए और उसको फिर सही तरीके से जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने क्लियर डिफरेंस बता दिया होगा सूफीज़्म का और नॉस्टिसिज्म का। सही क्या है, गलत क्या है, फैसले की कोई बात ही नहीं है। नॉस्टिसिज्म जो है, मैं खुली मतलब एज एन ओपनली कह रहा हूँ कि नॉस्टिसिज्म वो चीज़ है, इरफान वो चीज़ है, उर्फा बनना है आपको, वही सही तरीक़ा है जिसको हम लोग तरीक़त कहते हैं। तरीक़त एक उर्दू पर्शियन वर्ड है जो कि यहाँ से आया है और हमको उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है भी सब अवश्य करिएगा, कमेंट ज़रूर कोई और बताइए आपको इससे मुताल्लिक़ किस रिलेशन की वीडियो चाहिए। थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहेगा क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो, लेकिन हर दिन एक आएगी इंशाल्लाह। उस पर आप इत्मीनान रखें और मैं अपनी पूरी गुंजाइश कर रहा हूँ। और वो जो एक लाइटिंग सिस्टम है उसमें आपको अंधेरा इस वक्त मौजूद हो रहा होगा, तो उस पर आप परेशान होइएगा। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, तब के लिए हमेशा मैं जो कहता हूँ वही कहूँगा, एक नई जगह पर, एक नए माहौल पे, नानी के घर पे। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।